आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला होगा एग्ज़ाम और असाइनमेंट में आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया और वो जानना चाहते हैं कि उनके सब्जेक्ट का क्या पासिंग मार्क्स है। साथ में बात करेंगे कि रीएवल्यूशन करवाना सही होता है या फिर नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में भी और टेलीग्राम में भी पूछा है कि रीएवल्यूशन करवाना उनके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा या फिर नहीं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें। वीडियो की शुरुआत से पहले आप इस इंपॉर्टेंट अपडेट को भी जरूर देखें। चौहान मैडम की क्लासेस को अनअकैडमी पर फ्री में देख सकते हैं। मैडम की 28 मई 2022 को क्लासेस जो होने वाली है उनका शेड्यूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और लिंक पर क्लिक करके आप मैडम की क्लासेस को अनअकैडमी पर फ्री में देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी कंडक्ट करने वाला है एसएससी मेगा कॉम्बैट ऑन 29th May 2022. You will get a chance to win scholarship worth 1 crore rupees. Top educators from Unacademy will be making questions for this combat. You will be able to watch detailed video solutions from them after the combat. The only thing that you need to do is go into the link in the description and enroll. I will wait for 2 minutes while you do that. Just participate in the test on 29th May at 12 p.m. and get a chance to win scholarship and amazing reward. अकेडमी का एसएससी कॉम्बैट होने वाला है 29 मई 2022 को 12 बजे। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मिनट के अंदर। इसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। आप मेरे कोड PC 2021 का इस्तेमाल कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तुरंत ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप सीधा एसएससी कॉम्बैट में इनरोल हो जाइए। होने वाला है ये 29 मई 2022 को 12 बजे। 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप बांटी जाएगी और अमेजिंग रिवॉर्ड्स भी आपको दिए जाएंगे। तो इसको बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, आज ही इनरोल कीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं असाइनमेंट के पासिंग मार्क्स की। तो आपको 100 नंबर का अपना असाइनमेंट एक सब्जेक्ट के लिए सबमिट करना होता है और उसमें आपको 35 मार्क्स चाहिए अगर आपको पास होना है तो। यानी कि 35 मार्क्स हैं आपके पासिंग मार्क्स असाइनमेंट के अंदर। आप एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट अगर सबमिट कर रहे हैं तो उसमें आपको 35 मार्क्स कम से कम चाहिए, 35 मार्क्स कम से कम चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट के असाइनमेंट को पास कर लें। आगे बात करते हैं अगर तो बैचलर डिग्री की बात करें, BA BCom BSc जिसको ग्रेजुएशन भी कहा जाता है, तो ग्रेजुएशन डिग्री की जो होती है उसमें बात करें कि BA BCom BSc के जो कोर्सेज होते हैं उनके सब्जेक्ट्स में आपको कितने पास होने के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं। तो उसमें 35% आपको चाहिए होते हैं, यानी कि जितने भी नंबर का आपका एग्ज़ाम है उसका 35% आपको चाहिए अगर आपको उस सब्जेक्ट में पास होना है, अगर वो बैचलर डिग्री का है तो। जैसे अगर 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें आपको 35 मार्क्स चाहिए। अगर 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें आपको 18 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर 25 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ है तो 9 मार्क्स चाहिए। कुछ सब्जेक्ट इस तरीके के हैं जो 2-2 क्रेडिट के होते हैं, खासकर BSc के कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट है जो कि 2-2 क्रेडिट के होते हैं, तो वहाँ पर आपको 9 मार्क्स चाहिए होते हैं 25 में से, क्योंकि उनका 25 नंबर का पेपर होता है तो उसमें से आपको 9 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर आपका 70 नंबर का कोई एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें आपको 25 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये BA BCom और BSc में जो एग्ज़ाम होते हैं उन सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स है, यानी कि उसमें आपको 35% चाहिए। आपका कितने भी नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है किसी सब्जेक्ट का तो उसमें उसका 35% आपको चाहिए पास होने के लिए। आगे बात करें अगर हम तो मास्टर्स की MA MCom MSc के जो कोर्सेज होते हैं वो, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के जो कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा 1 साल का है चाहे 2 साल का है डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स जो होते हैं वो भी, सर्टिफिकेट कोर्स जितने भी हैं चाहे वो 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स हैं चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज वाले कोर्स हैं, सभी सर्टिफिकेट कोर्सेज के अंदर। ठीक, तो मास्टर्स के MA MCom MSc जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहा जाता है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के कोर्सेज, और साथ में टेक्निकल कोर्सेज जो होते हैं BCA MCA MBA। तो इन सभी में जो पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं आपको वो 40% चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100, यानी कि 100 नंबर का अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें आपको 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक, यानी कि अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 40 मार्क्स चाहिए। 50 मार्क्स का अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको 20 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 20 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और अगर 25 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो रहा है किसी सब्जेक्ट का तो आपको 10 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर 70 मार्क्स का आपका कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें आपको 28 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो ये है
आपका MA, MCOM, MSc जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहा जाता है। MA के जितने भी होते हैं, चाहे MA हिंदी है, MA इंग्लिश है, MA इकोनॉमिक्स है, MA साइकोलॉजी है, तो ये जितने भी MA के कोर्सेज़ हैं सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। फिर डिप्लोमा के जितने भी कोर्सेज है, चाहे वो 1 साल का डिप्लोमा हो रहा है या 2 साल का डिप्लोमा हो रहा है। सर्टिफिकेट के जितने भी कोर्सेज है, चाहे वो 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है या 1 साल का या फिर 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है। और टेक्निकल कोर्सेज में BCA, MCA, MBA के जितने भी, MBA के भी जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितनी भी स्पेशलाइजेशन होती हैं, वो सब के सब इसके अंदर आएंगी। इसमें 40% आपको चाहिए। अगर 100% का जो भी है उसका 40% चाहिए। जितने भी नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला उसका 40% आपको चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो असाइनमेंट में आपको 35% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। BA, BCom, BSc में 35% चाहिए होते हैं मार्क्स पास होने के लिए, 35%। और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, टेक्निकल कोर्सेज में भी आपको चाहिए होते हैं 40% मार्क्स पास होने के लिए। तो ये है आपका पासिंग मार्क्स। आप जिस भी कोर्स में हैं, जिस भी प्रोग्राम में, उसके हिसाब से आप जान सकते हैं कि आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं और आप सब्जेक्ट में पास हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। अब रीएवल्यूशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आता है वो यही है कि रीएवल्यूशन करवाने से कुछ फ़ायदा होता है या नहीं, यानी कि मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं या फिर नहीं। तो मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं और आपके 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स तक भी स्टूडेंट्स के इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन डिपेंड ज़्यादा करता है उस पर कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से हुआ। आप अगर पूरी तरीके से श्योर हैं कि आपका जो एग्ज़ाम था वो आपका सही गया था, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन आपको काफ़ी कम मार्क्स मिले। कई बार क्या होता है कि आपकी कुछ जो आंसर शीट होती है उसमें किसी भी तरीके की कोई टीचर की तरफ से ही चेक करने में दिक्कत हो जाए, या आपके कुछ सब्जेक्ट कुछ ऐसे मार्क्स हों, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिनमें आपको मार्क्स मिलने चाहिए थे लेकिन टीचर उनको पढ़ नहीं पाया, या फिर टीचर ने उसको इग्नोर कर दिया, स्किप कर दिया कुछ पन्नों को, जिसकी वजह से वो पन्ने चेक नहीं हो पाए जिसमें आपने कुछ ज़्यादा मार्क्स लिखा था, जिसके कारण आपके मार्क्स कम हो गए। तो इस केस में आप रीएवल्यूशन करवा सकते हैं। रीएवल्यूशन में क्या होता है कि आपकी जो आंसर शीट होती है एक बार फिर से चेक हो जाती है, उसमें आपकी जो भी टोटलिंग वगैरह, आपका किस क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिले, वो सारा दोबारा से चेक हो जाता है। आप चाहे तो आंसर शीट अपनी घर पर भी मंगवा सकते हैं। जब आप रीएवल्यूशन का फॉर्म भरते हैं तो उसमें ये ऑप्शन आता है कि आप अपनी आंसर शीट को मंगवा सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिले, सही चेकिंग हुई या फिर नहीं। तो आपकी 30 दिन का आपको समय दिया जाता है। जिस दिन आपका रिज़ल्ट आता है किसी सब्जेक्ट का, जिस भी सब्जेक्ट का आपका रिज़ल्ट आया है उसके 30 दिन के अंदर आपको उस सब्जेक्ट का रीएवल्यूशन करवाना होता है। इतना समय आपको दिया जाता है 30 दिन का कि जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया उसके 30 दिन के अंदर आप रीएवल्यूशन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।